एक 13 साल की मासूम बच्ची 18 जून को देर रात अपनी सहेली के घर से निकलती है और वो ई रिक्शा में बैठ जाती है। वो ड्राइवर से कहती है, अंकल मुझे घर छोड़ दीजिए। लेकिन वो हैवान ड्राइवर अपनी बेटी जैसी उम्र की बच्ची को घर छोड़ने के बजाय एक होटल में बेच देता है, और वो भी कुछ चंद हजार रुपयों के लिए। इसके बाद अगले 5 दिनों तक होटल के अंदर बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके सामने हैवानियत, दरिंदगी, बर्बरता, निर्दयपन, क्रूरता, वहशीपन, ये सारे सब बौने नजर आते हैं। क्योंकि उस बच्ची ने अगले 5 दिनों यानी 120 घंटों में जो कुछ झेला है, जो दुख, दर्द, पीड़ा महसूस की है, हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इन 5 दिनों में 4 होटल में अलग अलग होटल में उसे बेचा गया, जहां 32 लोगों ने दिन और रात उस बच्ची को नोचा है, उसके साथ गैंगरेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम दिया है। होटल बदलते रहे लेकिन किसी हैवान का जरा सा दिल नहीं बदला। किसी के मन में जरा सा ख्याल नहीं आया कि जिस बच्ची को वो नोच रहे हैं वो मात्र 13 साल की है। उसका पूरा बचपन आगे पड़ा है, पूरा जीवन आगे पड़ा है, उसके खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है, और ना सिर्फ हम उससे छीन रहे हैं बल्कि उसको जिंदा खा रहे हैं। सोच कर देखिए, इन 5 दिनों में वो बच्ची जब उससे अलग अलग होटल में बेचा जा रहा था तो उसने कितनी बार चीखा होगा, कितनी बार वो चिल्लाई होगी, कितनी बार इन हैवानों से, इन दरिंदों से अपनी जान और अपने माँ बाप से मिलने की भीख मांगी होगी। लेकिन इंसानों के भेष में छिपे इन भेड़ियों को जरा सा भी तरस नहीं आया, और जब भी बच्ची चीखती चिल्लाती थी तो उसे शराब पिला दी जाती थी ताकि वो बेहोश हो जाए, और उसके बाद फिर से बच्ची को नोचा खाया जाए, उसके साथ रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया जाए। सोचिए, 13 साल की बच्ची को जो है वो शराब पिलाई गई थी। ये पूरा मामला राजस्थान के श्री गंगानगर का है, जहां हम और आप केतन को इंसाफ दिलाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जयपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर में एक 13 साल की मासूम बच्ची इन होटल की आड़ में 4 दीवारी के अंदर जो गंदा काम हो रहा था उसकी शिकार बनी हुई थी। अलग अलग होटल में कुछ चंद हजार रुपयों के लिए उसे बेचा जा रहा था। क्योंकि बच्ची गायब हो चुकी थी, काफ़ी दिनों से मिल नहीं रही थी, तो परिवार ने गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई थी, और 22 जून को पुलिस उस बच्ची को जिंदा बरामद कर लेती है। लेकिन उसके बाद भी वो बच्ची अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। किसी मिनिस्ट्री, मीडिया चैनल और ना ही न्यूज़पेपर की वो हेडलाइन बन पाती है। शायद इसलिए क्योंकि वो बच्ची बाकियों के कंपैरिजन में एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। शायद इसलिए क्योंकि जिस शहर से वो आती है वो शहर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों में उसकी गिनती नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उसके इंसाफ की आगे नहीं आना चाहिए। अब साथ ही इस मामले को राजस्थान पुलिस भी दबाने में लगी हुई है। ये 2 बातों से साफ पता चलता है। पहली बात ये कि करीब 8 महीने पहले हमारे श्री गंगानगर के रिपोर्टर हरनेक सिंह ने पूर्व एसपी अमृता सिंह को बताया था कि श्री गंगानगर में कई ऐसे अवैध होटल चल रहे हैं जिनके अंदर जो है बच्चों के साथ गंदा काम किया जा रहा है। लेकिन वो ठहरी पुलिस जब तक किसी बच्ची की आबरू नहीं लुट जाती तब तक एक्शन क्यों लेती है? और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक बच्ची जो है 32 लोगों का शिकार बनकर रह जाती है। श्री गंगानगर में 150 से ज़्यादा जो है अवैध होटल चल रहे हैं, और सिर्फ 40 के पास जो है वो रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आप सोचिए, क्या कभी किसी पुलिस अफसर ने या किसी पुलिस की टीम ने इन होटल में जाकर चेकिंग की है, ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर इन होटल में हो क्या रहा है? करेंगे भी क्यों? क्योंकि समय से पहले उनकी जेब गर्म हो जाती है और उनके हिस्से का पैसा उनके पास पहुंच जाता है। शायद अगर आवाज़ उठाई जाती, अगर कोई भी अफसर ये जानने का प्रयास करता, सीसीटीवी फुटेज खंगालता और सवाल पूछता कि आखिर इन अवैध होटल में जिनके पास रजिस्ट्रेशन तक नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर क्या कुछ होता है, तो शायद इस मासूम बच्ची 13 साल की जिसकी उम्र थी उसकी आबरू लूटने से बच जाती। उसका आगे का जीवन जो है वो एक ट्रॉमा के साथ उसे नहीं झेलना पड़ता। क्योंकि चाहकर भी वो बच्ची उसके साथ जो कुछ हुआ है इन 5 दिनों, इन 20 घंटों के अंतराल में वो नहीं भूल सकती है। उसका बचपन एक तरह से छीन लिया गया है। अब वो जो उसके साथ के बच्चे होंगे उनके साथ खेलने में भी उसे झिझक महसूस होगी। वो अपने परिवार में भी जो है शर्मिंदगी एक तरह से महसूस हो रही होगी। चाहकर भी वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकती है। दूसरी
बात यह है कि पुलिस अभी भी इस मामले को दबाने में लगी हुई है। वो इससे पता चलता है कि मीडिया कर्मी जो बार बार पुलिस से ये पूछ रहे हैं कि आखिर जो बच्ची है वो किस गांव की रहने वाली है, उसका पता क्या है, लेकिन पुलिस बताने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि अगर मीडिया को पता चलता है तो मीडिया वहां तक पहुंच जाएगी और उस बच्ची से जो अभी जिंदा है और उसके माता पिता से बातचीत करेगी, और हो सकता है कि वो बच्चे और उसके माता पिता, रिक्शा चालक से लेकर होटल मैनेजर, बड़े बड़े जो लोग जुड़े हुए हैं, होटल मालिक, और साथ ही उन दरिंदे 32 दरिंदों जिनका नाम सामने निकल रहा है, और राजस्थान पुलिस का चेहरा, असली चेहरा सभी के सामने आ सकता है। इसलिए शायद राजस्थान पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है। अभी जो कहानी है वो श्रीगंगानगर के एक गांव में ये बच्ची रहती है। अभी तक यही सामने निकल कर आया है, और वो 18 जून को सुबह अपनी एक सहेली होती है जो श्री विजयनगर में रहती है, उसके पास जाती है, और 18 जून को रात करीब 10:30 बजे वो वहाँ से निकलती है, और जब घर से कुछ दूरी पर होती है तो वो एक रिक्शा में बैठ जाती है और कहती है कि अंकल मुझे घर छोड़ दीजिए। वो अपने घर का एड्रेस भी देती है, लेकिन वो जो हैवान है वो होटल जॉय इन में उस बच्ची को कुछ चंद हजार रुपए में बेच देते हैं। सोच कर देखिए, जब वो रिक्शा चालक होटल के अंदर गया होगा उस बच्ची का सौदा करने के लिए, तो उस बच्ची को तो लगा होगा कि अंकल बहुत सही हैं और कुछ समय में जो है वो होटल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर उसकी जो है उसकी आबरू की नीलामी हो रही है। उसके बाद जो है 18 जून को बच्ची को होटल जॉय इन, जिसका जो है बुलडोजर से जिसको अब ढाया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि अभी इस पर जो है कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या पुलिस को, प्रशासन को ये पता नहीं था कि ये अवैध जमीन पर बना हुआ है? क्योंकि अब पुलिस की दलील है कि हम इसको इसलिए ढा रहे हैं क्योंकि ये अवैध जमीन बने हुए, अवैध इसका निर्माण है। तो पुलिस को पहले नहीं पता था? क्या पहले ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कि ये अवैध जमीन बने हुए है? कैसे करेगी, क्योंकि पैसा जो है वो पहले पहुंच चुका था। अब इसके बाद जो है उस बच्ची को 5 दिनों के अंदर 4 अलग अलग होटल में बेचा जाता है कुछ चंद हजार रुपयों के लिए, और करीब 32 लोग जो है उसका शिकार करते हैं। और सिर्फ 32 लोग नहीं, वो रिक्शा चालक जिसने बच्ची को बेचा, वो होटल मैनेजर या होटल मालिक जिसने बच्ची को खरीदा, और उसने जो है फिर आगे अलग अलग होटल को बेचा, और साथ ही जो स्टाफ जो है जो बेडशीट बदल रहा होगा, जिसकी आंखों के सामने बच्ची की इज्जत लुट रही होगी, आबरू लुट रही होगी, और जो गूंगा बहरा एक तरह से बन चुका होगा, जिसने पुलिस को इत्तला नहीं की होगी। जरा सा भी अगर कोई बता देता कि इस होटल में बच्ची के साथ जो है करीब 32 लोग जो शिकार कर रहे हैं और होटल दर होटल जो है उसको बेचा जा रहा है, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई। सब गूंगे बहरे बन चुके थे। क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि कानून कहता है जिसने एक तरह से जुर्म किया है वो तो कातिल है ही, वो तो एक तरह से आरोपी है ही, लेकिन जो देखने वाला है वो भी आरोपी माना जाता है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? सवाल ये उठता है। अब उधर जो है उस मासूम बच्ची के जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो परेशान हो रहे थे। बच्ची पूरी रात बीत चुकी थी लेकिन बच्ची नहीं लौटी थी। अगले दिन जो है पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन पुलिस को भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं बच्ची को ढूंढने के लिए। क्या पुलिस को पता नहीं था कि जब श्रीगंगानगर में मासूम बच्ची गायब होती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है? क्योंकि पता होगा, जब एक ई रिक्शा चालक को पता है। ई रिक्शा चालक होटल जॉय इन में इसलिए ही गया था क्योंकि उसे मालूम था क्योंकि यहाँ पर बच्ची को बेचा जाता है, इसलिए जो है उसने उस मासूम बच्ची का सौदा किया था। उस बच्ची को शायद मालूम नहीं होगा कि कितने दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटी है, उसे पता ही नहीं होगा कि कितने लोग इस पूरी दरिंदगी में शामिल है। लेकिन जब एक के बाद एक परतें खुलती नजर आती है तो पता चलता है कि करीब 32 लोगों ने उस बच्ची का जो है एक तरह से इज्जत लूटी हुई है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर करीब 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उन 14 लोगों के नाम क्या है, यहाँ तक कि उनके चेहरे भी दिखाई है। कुछ लोगों की चेहरे ढकी हुई तस्वीर आई है और कुछों की ऐसी तस्वीर भी सामने नहीं निकल कर आई है। अब इसमें होटल मालिक है, होटल स्टाफ है, होटल मैनेजर है, वो ई रिक्शा चालक है, या फिर 32 दरिंदे हैं। इसमें करीब 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक तरह से जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में। सूत्रों के मुताबिक हमारे रिपोर्टर हरनेक सिंह ने यह बताया है कि इस जो 14 लोग पकड़े गए हैं उनमें से कुछ होटल मैनेजर है, और साथ ही जो राम बाबू जो ई रिक्शा चालक था उसका नाम राम बाबू है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ लोग वे भी हैं जिन्होंने बच्चे के साथ रेप जैसी गंदी वारदात को अंजाम दिया था। अब जो लोग थोड़े से इस मामले के सामने आने के बाद सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन कर दिया है, एक तरह से मांग की जा रही है, और इसके बाद जो है जो होटल बने हुए थे उनको एक तरह से ढाया जा रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि ये कार्रवाई अब क्यों की जा रही है जब एक बच्ची की आबरू लूट चुकी है? और क्या अवैध जो बुलडोजर चलाने से उस बच्ची के साथ इंसाफ मिल पाएगा? नहीं।
उन 32 लोग और जिस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए थे उन सभी का पर्दाफाश होना चाहिए, सभी का चेहरा सामने निकल कर आना चाहिए और एक तरह से कानूनी रूप से उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे रिपोर्टर हरनेक सिंह वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, सबसे पहले आप वो देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री गंगानगर जिले के सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक रोड के ऊपर। यहाँ पे 13 वर्षीय बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई थी, वो तमाम होटल जो है वो इसी इलाके के अंदर हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि ये सबसे पहले गंगानगर का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिंदल हॉस्पिटल है और उसी हॉस्पिटल के सामने मेरे कैमरामैन सहयोगी आपको दिखाएंगे कि वो सामने लगभग 50 मीटर की दूरी के ऊपर ये होटल था जॉय इन। और इसी होटल के अंदर उस मासूम को सबसे पहले जो रिक्शा चालक था बेच के गया था, जिसके बाद 5 दिन तक इसी होटल के अंदर लगातार उस 13 वर्षीय बच्ची की चीखें दबती रही और उसको लगभग 30 से 32 लोग लगातार यहाँ पे नोचते रहे। इस ऐसी घटना 13 साल की बच्ची के साथ हुई है, जो हम लोग बात करते हैं तो ये अंदर से जीव ऐसे होता है जैसे मरेंगे मरेंगे, ये ऐसी हालात हुई पड़ी है। तो उन पर बुलडोजर चलाए, अवैध होटल बंद करें, जो आज दिल्ली और बम्बे में चल रहा था वो हमारे गंगानगर में कर दिया इन लोगों ने। नमस्कार जी, हम सभी महिला आज सड़क पे उतरी है, जैसे 4-5 दिनों से उतरी हुई है। तो हमें उस बच्चे को न्याय चाहिए जिसने ये तय किया है लड़की के साथ, उसको बलात्कारियों को फांसी की सजा देनी चाहिए और जो रिक्शा वाला है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चियों के साथ यूं ही रेप होते रह गए तो ये हम सहन नहीं करने वाले। आज हमारी 13 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, ये घटना बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ होटल वाले को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उस होटल पर बुलडोजर चलाया जाए, उस होटल के मालिक को फांसी की सजा शरेआम चौक में खड़ा कर दी जाए, ताकि 100 पुश्ते याद रखें कि यदि रेप करना है तो हमें चौराहे पे खड़े होके फांसी की सजा मिलेगी। श्री गंगानगर के अंदर कुछ दिन पहले 18 वर्षीय बच्ची के साथ जो हवानियत हुई थी, उसके बाद श्री गंगानगर के साथ साथ पूरे राजस्थान के लोगों का आक्रोश इस घटना के बाद बढ़ चुका था। लेकिन पुलिस की तीव्रता और पुलिस की कार्यप्रणाली की वजह से कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो हवस के शिकारियों के हाथ से छुड़ा ली गई थी। उसके बाद से गंगानगर के अंदर लगातार जो ये क्रोध पैदा हो चुका था कि जो गंगानगर के अंदर तमाम अवैध होटल चल रहे हैं उनको बंद किया जाए और जो दोषी हैं जिन्होंने बच्ची के साथ हवानियत की है उनको फांसी की सजा दी जाए। और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगानगर के सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक पर, जहां पे होटल एंजॉय आईएन को रात तोड़ा गया है। मेरे कैमरामैन सहयोगी नरेंद्र आपको उस होटल की तस्वीरें दिखाएंगे, जो होटल रात लगभग 3 बजे जमींदोज कर दिया गया है। सबसे पहले वो बच्ची जो मासूम थी वो इसी होटल के अंदर पहुंची थी, जिसके बाद लगातार एक दिन के अंदर 5 से 6 लोगों ने रोज उसके साथ हवानियत का कार्य किया और लगभग 5 दिन तक वो बच्ची 30 से ज्यादा लोगों का यहाँ पे शिकार हुई। और लगातार आज तक भी गंगानगर के अंदर बने हुए अवैध होटलों को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा था, लेकिन समय पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस मासूम 13 वर्षीय बच्ची की घटना के बाद अब गंगानगर जिले के लगभग 300 से ज्यादा जो होटल हैं वो पुलिस के निशाने पे आ चुके हैं। और इस घटना के बाद गंगानगर जिले की तमाम जनता थी वो एक बार आक्रोश पैदा कर चुकी थी कि जिन लोगों ने बच्ची के साथ हवानियत की है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसके बाद श्री गंगानगर जिले के एसपी हरिशंकर यादव ने लगातार तीव्र कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो बच्ची को उन दरिंदों के हाथ से छुड़वाया और उसके बाद गंगानगर के जो तमाम होटल थे वहां पे लोगों को जो होटल थे वहां पे प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए उन होटलों को तोड़ दिया है। और हम तस्वीरों के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि देर रात लगभग 3 बजे के आसपास गंगानगर के उन होटलों के ऊपर बुलडोजर की लगातार कार्रवाई हुई है। और इन होटलों के ऊपर ही सबसे पहले ये एंजॉय आईएन होटल है जहाँ पे सबसे पहले बच्ची को यहाँ पे लाया गया और इसी होटल पे बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की कार्रवाई है सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुई थी। और बच्ची को यहाँ पे एक रिक्शा चालक बेच कर गया था, जिसके बाद एक दिन के अंदर लगभग 5 से 6 लोगों ने लगातार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और
लगभग 5 दिन तक बच्ची यहाँ पे हंसियों का शिकार होती रही और कहीं ना कहीं जब होटल मालिकों ने इस बच्ची के फोटो दूसरे होटलों के ग्रुपों के अंदर भेजने शुरू किए, तब पुलिस के हाथ ये 13 वर्षीय मासूम बच्ची का फोटो लगा। उस फोटो के हाथ लगने के बाद पुलिस ने इन फोटो के अंदर से बच्ची को छुड़वाया और उसके बाद पूरी घटना जो सामने आई। हम आपको बता दें कि 18 जून को ये घटना हुई थी, जब बच्ची अपने किसी दोस्त के घर से आ रही थी और उसने गंगानगर से एक रिक्शा किराए पे किया था और उस रिक्शा चालक ने इसी होटल जो है इनके अंदर उस बच्ची को मात्र बताया जा रहा है कि 1000 रुपए के अंदर सेल कर दिया था और उसके बाद इस होटल के अंदर बच्ची के साथ 30 से 32 लोगों ने जिंदगी की और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो बच्ची कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ लग गई और उसको इन हवस के दरिंदों से छुड़ाया गया। और अब लगातार कई दिन से गंगानगर की जनता जो थी वो इन होटलों को, अवैध होटलों को बंद करने की मांग कर रही थी और साथ में जो दोषी हैं उनको फांसी देने की मांग कर रही थी, जिसको देखते हुए गंगानगर जिला प्रशासन पुलिस ने अब इन 4 होटलों को जमींदोज कर दिया है, जिसके बाद गंगानगर के लोगों ने कुछ राहत ली है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ सिर्फ 12 लोग लग पाए हैं और बाकी 18 से 20 लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। श्री गंगानगर के स्थानीय लोगों का जो है एक तरह से आक्रोश बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए। जिस तरह से उस बच्ची के साथ जो है एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको सोचने में भी जो है एक तरह से रूह कांप जाती है, दिल दहल उठता है। और उस बच्ची के साथ 5 दिनों तक लगभग 120 घंटे तक उसने सब कुछ झेला था। उसे शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि अब मैं कभी घर वापस जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। जब भी वो आसमां की तरफ देखती होगी तो उसे यही लगता होगा कि मेरे माँ बाप मुझे खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, वे मेरी राह में बैठे होंगे, रो रहे होंगे, वे सोच रहे होंगे बच्ची कहाँ चली गई। लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि किस वो दलदल में फंस चुकी है। वो एक होटल से दूसरे होटल बेच जा रही थी कुछ चंद हज़ार रुपयों के लिए। यहाँ पर क्या इंसानी इतना गिर चुका है इंसानी जीवन कि कुछ हज़ार चंद रुपयों के लिए जो है एक 13 साल की बच्ची को जो है यहाँ पर बेचा जा रहा था। और जब भी बच्ची चीखती चिल्लाती थी तो उसे शराब पिला दी जाती थी ताकि वो शांत हो जाए, उसकी चीख जो है इन 4 दीवारी से बाहर ना जा पाए। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।